आज हम आपके साथ बात करेंगे भूरी आँखों वाली और बहुत ही जादुई शख्सियत की मालिक एक ऐसी अदाकारा के साथ जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से एक्टिंग करियर में अपनी शुरुआत कर दी थी और अपनी एक्टिंग के ज़रिए वो भारतीय दर्शकों के दिलों में समाई रही। बात कर रहे हैं सारिका की। सारिका जिन्होंने महज़ 5 साल की उम्र में ही फ़िल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। अगर सारिका के जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में। सारिका की माँ का नाम कमला ठाकुर था और उनके पिता दिनेश सावंत थे। कहा जाता है कि सारिका की माँ काफ़ी जो थी गुस्सैल स्वभाव की मालिक थी और उनका अपने पति के साथ भी काफ़ी झगड़ा वगैरह होता रहता था। तो जिसके चलते सारिका के पिता उनके बचपन में ही जब वो बहुत छोटी थी, तभी घर छोड़कर चले गए थे और फिर उनका कुछ अता-पता नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए। और उसके बाद सारिका की माँ और सारिका घर में अकेली रह गई और सारिका की माँ सारिका को अपने साथ मुंबई ले आई। मुंबई जो कि उस टाइम पे बॉम्बे था। सारिका की माँ ने सुन रखा था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बच्चों को आसानी से ही काम मिल जाता है। तो सारिका की माँ ने सोचा कि सारिका गुड लुकिंग है, सारिका की पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इसको तो फ़िल्मों में आसानी से काम मिल ही जाएगा। सारिका की माँ के बारे में बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा छपा था कि वो बहुत ही लालची स्वभाव की थी और उनके जो शौक थे वो बहुत शाही थे, यानी कि खुला खर्चा करने की वो शौकीन थी। लेकिन उनके पास आमदन का कोई साधन नहीं था। तो सारिका की माँ ने सोचा क्यों ना अपनी सुंदर, खूबसूरत, मासूम सी बेटी को आगे किया जाए और फ़िल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम दिलाया जाए। तो इस तरह वो उस सारिका को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो और दूसरे से तीसरे स्टूडियो जाती रहती थी ताकि काम मिल सके सारिका को। तो इस तरह सारिका को काम मिलना भी शुरू हो गया और 1967 में हमराज़ फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें वो अदाकार बिम्मी की बेटी के रूप में नज़र आई थी। तो इस तरह उस लुक में सारिका को बहुत ही पसंद किया गया लोगों के द्वारा और क्यूट सी सारिका अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अपनी मासूमियत के ज़रिए लोगों के दिलों में उतर गई। उसके बाद उनको मजली दीदी में मीना की बेटी का रोल दिया गया। वो फ़िल्म भी बहुत ज़्यादा कामयाब रही और सारिका के रोल को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद तो ये सिलसिला चल पड़ा और उनको बहुत सारी फ़िल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल जो थे मिलने स्टार्ट हो गए। आशीर्वाद, सत्यकाम, छोटी बहू इन सारी फ़िल्मों में वो नज़र आई और अपनी एक्टिंग के दम पर वो फ़िल्मों में नज़र आती गई। तो इस तरह कहा जाता है कि उस टाइम पे सारिका ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। अभी तो वो मेन लीड रोल करना स्टार्ट भी नहीं किया था उन्होंने और अपने बाल कलाकार के रूप में ही उन्होंने काफ़ी पैसे कमा लिए थे और कहा जाता है कि सारिका की कमाई से ही सारिका की लालची माँ ने मुंबई और दिल्ली में उस टाइम पे काफ़ी फ्लैट खरीद लिए थे। मुंबई में सारिका की माँ ने उसके पैसों से अम, 5 अपार्टमेंट खरीद लिए थे जो कि सारिका के नाम भी नहीं किए थे। तो इस तरह सारिका क्योंकि बचपन से ही छोटी उम्र से ही 5 साल की उम्र से ही फ़िल्मों में आ गई थी, तो पढ़ने का तो उनको टाइम ही नहीं लगा। वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई। सारिका ने खुद इस एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई और एक बार क्या हुआ था कि अपने कमाए हुए पैसों में से ₹1500 सारिका ने अपनी किताबों पर खर्च कर दिया था और उसकी माँ ने सारिका को इस बात पर इतना डाँटा और इतना पीटा था कि ये पैसे तुमने मुझे लाकर क्यों नहीं दिए और किताबें खरीदने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए कितनी शानदार पर्सनैलिटी है सारिका की। आज भी हम उनको देखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। तो उस टाइम पे भी देखो कितनी शानदार पर्सनैलिटी थी, लेकिन उनको स्कूल में जाने का मौका ही नहीं दिया गया। और कहा जाता है कि जब फ़िल्मों में कुछ डायलॉग्स होते थे जिसमें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होती थी, तो उस ज़रूरत को बाँपते हुए सारिका की माँ ने घर में ही एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया कि सारिका को इंग्लिश सिखाई जाए। तो इस तरह उस सारिका ने खुद थोड़ी बहुत किताबें लेकर पढ़ना स्टार्ट किया और थोड़ी बहुत घर में ट्यूशन से वो सीख पाई। तो इस तरह जो सारिका का जीवन था वो काम में ही गुज़रता गया। कहा जाता है कि सारिका की माँ को पैसों का इतना लालच था कि वो सारिका के बीमारी का उनके जो था दुःख दर्द का भी उनको ख़्याल नहीं होता था और बस उनसे काम करवाती रहती थी। तो इस तरह अपनी माँ के इस रवैये से अ, सारिका बहुत ज़्यादा जो थी
तनाव में रहने लगी और एक दिन तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई और उस टाइम पे उनके पास एक गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी ले गई और कहते हैं कि काफ़ी दिनों तक सारिका अपनी गाड़ी में ही रही। कुछ दिन वो फ्रिस्बी थिएटर में और कुछ दिन अपने जो थे दोस्तों के घर में रही, उन्होंने ऐसे गुज़ारा किया। तो उसके बाद उन्होंने अपना खुद का जो वो फ़िल्मों में काम कर रही थी, उससे उनको थोड़ा पैसा मिला और उनके जो 1-2 दोस्त थे जानने वाले, उनके थ्रू उन्होंने एक फ्लैट जो था, वो किराए पे ले लिया और वहाँ पे वो रहने लगी। तो इस दौरान भी सारिका को काफ़ी अच्छी फ़िल्में मिल रही थी और उनको एज़ अ लीड एक्ट्रेस मौका मिला राज किरण के साथ, अभिनेता के साथ कागज़ की नाव, ये उनकी पहली फ़िल्म थी। उसके बाद गीत गाता चल अभिनेता सचिन के साथ उनकी फ़िल्म थी और इसमें सचिन के साथ उनकी जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इस तरह सत्ते पे सत्ता, श्रीमान श्रीमती, राज तिलक, देवता, विधाता, जानी दुश्मन जैसी बहुत सारी खूबसूरत और यादगारी फ़िल्में उन्होंने की और अपनी अदाकारी का जादू भी जो था दर्शकों पर बिखेरा। तो कहते हैं कि फ़िल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान ही अभिनेता साउथ के सुपरस्टार अभिनेता राज जो है कमल हासन, उनके साथ सारिका की मुलाकात हुई और दोनों एक-दूसरे के करीब आए, दोनों की दोस्ती हो गई और इन्होंने एक शादी कर ली। इनके 2 बेटियाँ हुईं, अक्षरा और श्रुति। श्रुति बड़ी हैं और अक्षरा छोटी। लेकिन सारिका की ज़िंदगी में भी अभी भी तूफ़ान जो थे कम नहीं हुए थे। कहते हैं कि सारिका की एक दोस्त थी गौतमी जो कि अपने पति से अलग हो चुकी थी और वो सारिका के घर कभी-कभी आती रहती थी। तो सारिका को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनकी दोस्त और उनके पति कमल हासन ने मिलकर उनको धोखा देना है। तो जब कहते हैं कि सारिका को अपने पति कमल हासन और अपनी दोस्त के धोखे का पता चला कि वो उनके पीछे अफ़ेयर कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको, तो सारिका को इस बात का बहुत दुःख हुआ और उन्होंने अपने चेन्नई के एक फ्लैट के 4th फ्लोर से छलांग लगा दी नीचे और बहुत ज़्यादा उनको चोटें आईं और लगभग 3 महीने वो जो थी बिस्तर पर और हॉस्पिटल में रही। तो इस तरह अपनी जान ख़त्म करने की उन्होंने तो कोशिश की थी लेकिन फिर उनको बचा लिया गया और इस तरह घर आकर उन्होंने अम कमल हासन का घर छोड़ दिया और 2004 में दोनों का तलाक हो गया और यहाँ पे ही भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई। उनकी दोनों बेटियों ने अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि अपने पैसे वाले पिता के साथ रहने को प्रेफ़रेंस दी। तो इस तरह बेटियों ने भी सारिका का साथ छोड़ दिया। सारिका ने फिर मुंबई आकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा सँवारने की कोशिश की। फिर उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने लिंक्स की वजह से थोड़ा बहुत जान-पहचान की वजह से फ़िल्में मिलनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने 2005 में परज़ानिया फ़िल्म की थी। इस फ़िल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो इसी तरह भेजा फ्राई, जब तक है जान, क्लब 16, बार-बार देखो ऊँचाई, कच्चा, नींबू ऐसी बहुत सारी फ़िल्में जो हैं उन्होंने की। उनको लास्ट बार जो था सूरज बड़जात्या की 2022 में आई फ़िल्म ऊँचाई के लिए जो था देखा गया था। तो इस तरह सारिका का जो फ़िल्मी सफ़र है वो बहुत ही अम, अच्छा रहा है, बेहतरीन रहा है। फ़िल्म बॉलीवुड ने उनको हमेशा हाथों-हाथ लिया है, चाहे वो बाल कलाकार के रूप में हो, चाहे लीड एक्ट्रेस के रूप में हो, चाहे शादी बच्चों के बाद फिर से दोबारा अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट करने की बात हो। बॉलीवुड ने उनको कभी निराश नहीं किया और हर बार उनको जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह दी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत दुखों भरी रही है। कहते हैं कि फिर जब सारिका का जीवन पटरी पर आने लगा, वो अच्छा खासा कमाने लगी, उनकी दोनों बेटियाँ फिर उनसे मिलने लगी, सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें अपनी माँ के साथ अक्सर ही देखने को मिलती रहती थी। सारिका की दोनों बेटियों ने भी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को वो सफलता नहीं मिली, जो कि सारिका को मिली थी। आज सारिका मुंबई में अकेली रहती हैं और अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से, अपने तरीके से शांतमय जी रही हैं और थोड़े देर पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि कैसे जो था कोरोना काल में उनको इतना ज़्यादा जो था अम, फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा था कि वो महीने का 3000 रुपया भी नहीं कमा रही थी। तो देखिए एक टाइम पे करोड़ों रुपए कमाने वाली और 100 से भी ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री उस टाइम पे पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। लेकिन सारिका को सैल्यूट करना बनता है इस बात के लिए क्योंकि
उन्होंने ज़िंदगी में भी कभी हार नहीं मानी। हालाँकि उनके साथ बहुत बड़े धोखे भी हुए और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए उनकी लाइफ़ में, लेकिन फिर भी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा और वो अपने रास्ते पर चलती गई। हालाँकि रिश्तों से उनको सदा ही धोखा मिलता रहा। तो ये अभिनेत्री सारिका की ज़िंदगी के बारे में जो थी जानकारी थी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी।